हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आई होप आपने पिछला सेशन अच्छे से देखा है, टेक्स्ट बुक रीड की है, डायग्राम प्रैक्टिस किया है, क्योंकि पिछला सेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पिछले सेशन में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप उसका डाउट्स क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में पूछ कर या टेक्स्ट बुक रीड करके। मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर, क्योंकि आज का सेशन हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन है। ऑलराइट, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। 1 मिनट, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब ओपन कीजिए, ज्ञान लैब सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर के साथ, आज के सेशन के साथ। तो आज का सेशन जो हमारा लास्ट सेशन है, इसमें हम 2 मेजर टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कौन सा है? वायरॉइड्स। कौन सा है पहला हमारा टॉपिक? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर जो वायरस से भी छोटे हैं। देखो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटे मॉलिक्यूल को हम वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे, आपके अर्थ में जितने भी बैक्टीरिया या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से जो सबसे साइज में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है उसको हम वायरस बोलते हैं। लेकिन वायरस, बाद में हमको ये पता चला कि वायरस इकलौता छोटा मॉलिक्यूल नहीं है, वायरस से भी छोटे मॉलिक्यूल्स है जो बीमारी फैलाते हैं और उनको हमने नाम दिया वायरॉइड्स। क्या नाम दिया उनको हमने? वायरॉइड्स। तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, मतलब आलू की एक बीमारी, आलू के अंदर एक डिजीजेस फाइंड आउट हुई थी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज was found to be caused by single stranded RNA which lacks protein coat। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हुआ, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पहचाना गया जो पोटैटो को बीमार कर रहा था, मतलब पोटैटो की खेती को खराब कर रहा था। और जब उस वायरस का या उस मॉलिक्यूल का, वायरस नहीं बोल सकती, कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो पोटैटो की खेती खराब कर रहा था, उस ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिस्ट ने ग्रो किया, मतलब अगार जेल के ऊपर उन्होंने जब उसको ग्रो किया और उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश की, तो साइंटिस्ट को क्या पता चला कि इस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि वायरसेस के 2 ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, या तो आरएनए या तो डीएनए। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। तो साइंटिस्ट ने जब इस पोटैटो की बीमारी के बारे में पता किया तो उन्होंने क्या देखा, दे फाउंड दैट इट इज़ कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच लैक्स प्रोटीन कोट। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो वायरस भी नहीं है, क्योंकि वायरस का हमने क्या देखा था कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है, कैप्सिड होता है, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जिसने पोटैटो की खेती खराब कर दी, ये वायरस नहीं है क्योंकि इसके बाहर प्रोटीन कोट नहीं है। T.O. Diner in 1971, इट इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम है T.O. Diner। इन्होंने 1971 में क्या रिपोर्ट किया? इन 1971 ही रिपोर्टेड दैट दिस इज लो मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड स्मॉलर इन साइज देन वायरसेस। हमने क्या पढ़ा था कि जो सबसे खतरनाक ऑर्गेनिज्म होता है वो वायरस होता है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो पोटैटो की खेती खराब कर रहा था ये वायरस नहीं है, क्योंकि इसके जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन कोट नहीं था। ओके, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। तो T.O. डाइनर ने ये इस वायरस, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, उन्होंने क्या बताया कि ये एक वायरस नहीं है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका आरएनए वायरस से भी छोटा है, मतलब जिसका आरएनए वायरस से भी हल्का है, वायरस से भी छोटा है, और ये वायरस नहीं है। क्या बोला उन्होंने? T.O. Diner in 1971 reported that this is low molecular weight RNA and smaller in size than viruses. So these infectious RNA strands are called viroids. तो ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूल जो आरएनए से भी छोटा है और जिसके प्रोटीन कोट नहीं है, ऐसा मॉलिक्यूल जो आरएनए से भी छोटा है, मतलब वायरस के आरएनए से भी छोटा आरएनए है और जो वायरस नहीं है, मतलब क्योंकि वायरस के बाहर प्रोटीन कोट होती है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका आरएनए वायरस के आरएनए से छोटा है और जिसके आरएनए के बाहर प्रोटीन कोट नहीं है, जो बीमारी फैला रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया वायरॉइड्स। क्या नाम दिया उन्होंने? वायरॉइड्स। सो दीज इन्फेक्शियस RNA स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड वायरॉइड्स। ये समझ में आया वायरॉइड्स के बारे में? वायरस से भी छोटा मॉलिक्यूल, वायरस सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, लेकिन वायरस से भी छोटा मॉलिक्यूल जिसके बाहर प्रोटीन कोट नहीं होती है और जिसका डीएनए, मतलब जिसका आरएनए वायरस के आरएनए से भी छोटा होता है, उस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वायरॉइड्स, जो काम वायरस जैसा ही करता है पर वायरस से छोटा होता है। ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बताया गया, ये लाइकेंस के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइकन क्या होते हैं? हमने पढ़ा था किंगडम प्लांटे के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कि जब अलगे और फंगस
क्या बोल रही हूँ मैं, जब अलगे और फंगस एक साथ मिक्स होके ग्रो होते हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अलगे क्या करेगा, अलगे फोटोसिंथेसिस करके हमारे फंगस को खाना पहुँचाएगा, और फंगस क्या करेगा, फंगस ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स, पानी में से मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और अलगे को देगा। मतलब दोनों म्यूचुअल बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो जब अलगे और फंगस एक साथ ग्रो होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको हम, लाइकेन। बहुत सारे बच्चे इसको लिचेन भी बोलेंगे, तो इट डिपेंड्स, बट इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इज लाइकेन। तो देखो क्या बताया गया है, लाइकेन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ अलगे एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। को एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक साथ ग्रो होना। सो जब लाइकेन और अलगे दोनों एक साथ ग्रो होते हैं, दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, तो उस अलगे और फंगस को हम बोलते हैं लाइकेन। अलगल मेंबर द फाइकोबायंट, मतलब ये जो लाइकेन है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका अलगे है और इसके साथ फंगस ग्रो हो रहा है। समझो ये आपका फंगस है और ये आपका अलगे है, अलगे और फंगस साथ में ग्रो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लाइकेन। क्या बोलेंगे इसको हम, लाइकेन। लाइकेन का जो अलगे वाला पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, अलगे वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। क्या बोलते हैं उसको हम, फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट वर्ड को अंडरलाइन करो। फाइको मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक। फाइको मतलब क्या होता है, प्लांट लाइक, जो फोटोसिंथेसिस करता है। अलगे ग्रीन कलर का है, उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। सो ये जो लाइकेन है, लाइकेन मतलब क्या, जब आपका अलगे और फंगस एक साथ ग्रो होता है तो उसको हम लाइकेन बोलते हैं। तो लाइकेन का जो अलगे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट। अलगल मेंबर द फाइकोबायंट एज इट इज कॉल्ड मोस्टली बिलोंग्स टू साइनोबैक्टीरिया। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे या ग्रीन अलगे। मतलब ये अलगे जो होता है वो कौन से टाइप का होता है, या तो वो ब्लू ग्रीन अलगे होता है या तो वो ग्रीन अलगे होता है। हो गया, ये फाइकोबायंट है। अलगे को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट। फाइकोबायंट मतलब जो फोटोसिंथेसिस करेगा। और फंगस को हम बोलते हैं माइकोबायंट। क्या बोलते हैं, फंगस को हम माइकोबायंट। माइको मतलब क्या होता है, फंगल। माइको मतलब क्या होता है, फंगल। ओके, द फंगल मेंबर इज कॉल्ड माइकोबायंट। दे आर एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। ये जो लाइकन है, फाइकोबायंट और माइकोबायंट, मतलब अलगे और फंगस मिलके जो लाइकन बना रहे हैं, ये लाइकन किसका एग्जाम्पल है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। मतलब समझो, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ कि एग्जाम के टाइम पे आप अपने आगे वाले को बोलते हो तू फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ कर आ, मैं ट्रू और फॉल्स पढ़ के आऊँगा, तो आप दोनों एक दूसरे की मदद करते हो। आई नो दिस इज़ वेरी पैथेटिक एग्जाम्पल, बट आपको इससे जल्दी समझ में आएगा। सो जब दो इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं दोनों का फ़ायदा होने के लिए, तो उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं उस रिलेशनशिप को हम, सिम्बायोसिस। तो उसी तरीके से अलगे और फंगस दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। अलगे फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और फंगस को देता है, और फंगस वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके अलगे को देता है, तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। So they are an excellent example of symbiosis. The algal component of lichen provides food to the fungal part. Algal component क्या करेगा, फंगस को food provide करेगा, while fungus provides shelter to algae and also absorbed water and minerals to algae. और फंगस क्या करेगा, फंगस अलगे के ऊपर ऐसे बिछ जाता है, मतलब ऐसे फैल जाता है, अलगे के ऊपर ऐसे ग्रो हो जाता है, ताकि अलगे को वो शेल्टर दे सके, छांव दे सके, परछाई दे सके, प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर सके। द एसोसिएशन इज इंटेंस। और ये अलगे और फंगस इतना टाइटली बाउंड होकर ग्रो होते हैं कि इनको आप अलग नहीं कर सकते। एसोसिएशन मतलब उनका मिलाप। The association is intense and it is difficult to identify them as separate living beings. मतलब अब मैंने इधर ग्रो करने के लिए, आपको दिखाने के लिए तो ऐसे अलग अलग दिखा दिया कि ये अलगे, ये फंगस है, लेकिन ये एक्चुअली इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ग्रो होते हैं। मतलब ये पूरा समझो अलगे का पार्ट है और इसके बीच बीच में फंगस ग्रो हुआ है। सो आप अलग अलग नहीं बता सकते कि इस लाइकन में से अलगे का पार्ट कौन सा है, फंगस का पार्ट कौन सा है, आप नहीं बता सकते। जैसे कि इमेजिन करो चावल और शक्कर, मैंने चावल और शक्कर को मिक्स कर दिया, नहीं चावल और शक्कर फिर भी अलग किया जा सकता है,
नमक और पानी जिस तरीके से हम मिक्स कर देते हैं, तो फिर आप वापस पानी में से नमक को अलग नहीं कर सकते, या शक्कर और पानी मिक्स करने के बाद आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो जैसे शक्कर और पानी मिक्स हो जाता है, वैसे अलगे और फंगस मिक्स होकर ग्रो होते हैं। इनका एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग होता है, आप अलग अलग नहीं बता सकते कि इसमें से अलगे वाला पार्ट कौन सा है, फंगस वाला पार्ट कौन सा है। ये मिक्स होकर ग्रो होते हैं और उसको हम बोलते हैं लाइकेन। ओके, सेकेंड पैराग्राफ, दो फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स लाइक स्नो क्लैड पोल्स, लाइकेंस आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। ये लाइकेन ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, ये नॉर्मल एरिया में नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको ज़्यादातर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर हद से ज़्यादा ठंडी हो, जैसे एंटार्क्टिका रीजन में। ओके, स्नो क्लैड पोल्स मतलब क्या होते हैं, बर्फीली जगह। ओके, so they are found in extreme environment like snow clad poles, but lichens are sensitive to pollution। ये आपको एकदम ठंडी जगह पर देखने को मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर प्रदूषण होगा, जहाँ पर पोल्यूशन होगा, वहाँ पर आपको ये लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे। ये एकदम सेंसिटिव होते हैं, मतलब इनको एकदम शुद्ध जगह चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए ग्रो होने के लिए। आपको ये लाइकेंस किसी भी पोल्यूटेड एरिया में देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दे आर नॉट फाउंड इन पोल्यूटेड रीजन्स, हेंस दे आर कंसिडर्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो मतलब जहाँ पर लाइकन ग्रो हो रहे हैं, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। और जहाँ पर लाइकन आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे मुंबई जैसी जगह में आपको ये लाइकन देखने को मिलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब मुंबई में पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। तो हम लाइकन को पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लाइकन ग्रो हो रहा है वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, और जहाँ लाइकन ग्रो नहीं हो रहा है वहाँ पर पोल्यूशन है। ओके, Lichens also play important role in soil formation by using specific acid productions। ये लाइकेंस क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइप की एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है या इम्प्रूव हो जाता है। तो इनका ये सेकंड यूज़ है। फर्स्ट यूज़ क्या है, दे आर यूज्ड एज पोल्यूशन इंडिकेटर, मतलब लाइकेन के वजह से ये पहचान लगाई जा सकती है कि कहाँ पर लाइकेन ग्रो हो रहे हैं, कहाँ पर नहीं, तो उससे पता चलेगा कहाँ पर प्रदूषण है, कहाँ पर नहीं है। और दूसरा यूज़ क्या है, ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है, पिंक बॉक्स, प्रायोन्स करके, मैं बोर्ड पे नहीं दिखा रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में है। प्रायोन्स के बारे में क्या बताया गया है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्रायोन्स। द वर्ड प्रायोन कम्स फ्रॉम प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, मैड काउ डिजीज इन कैटल। ओके, सो प्रायोन्स के बारे में क्या बताया गया है, जैसे हमने वायरॉइड्स के बारे में पढ़ा, वायरसेस से भी छोटे मॉलिक्यूल्स थे जिनके वजह से पोटैटो में डिजीज़ हो रही थी, मतलब प्लांट्स में डिजीज़ हो रही थी, वैसे ही वायरसेस से छोटे पार्टिकल्स थे जिनकी वजह से एनिमल्स में डिजीज़ हो रही थी। तो वायरसेस से छोटे पार्टिकल जो थे जिनकी वजह से प्लांट्स में डिजीज़ हो रही थी, उन पार्टिकल को हमने वायरॉइड बोला। और वैसे ही वायरसेस से छोटे पार्टिकल जिनकी वजह से एनिमल्स में डिजीज़ हो रही थी, उन पार्टिकल्स को हमने प्रियॉन्स बोला। तो प्रियॉन्स के बारे में आप इंटरनेट सर्च कीजिए, आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली प्रियॉन्स आर लाइक वायरॉइड्स, दे बोथ आर स्मॉलर देन वायरसेस एंड दे बोथ आर डेंजरस टू ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। छोटा सा सेशन है, लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। पूरा चैप्टर अच्छे से देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटे के साथ। आज का सेशन अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब पर ज्ञान लैब सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डाउट्स को क्लियर करो, अपने मन में मत रखो, टेक्स्ट बुक को रीड करो, वीडियो को 4 बार देखो, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, पढ़ते रहो, खुश रहो, सेफ रहो। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।